दोस्तों हाइपरटेंशन डे है, यानी आपका तनाव किस तरीके से शरीर के बाकी हिस्सों पर नुकसान पहुंचाता है, दिक्कतें पहुंचाता है। इन मुद्दों पर हम पड़ताल करने के लिए निकले हैं बरेली के अनीस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं फ़हीमी IVF सेंटर में। बात करते हैं डॉक्टर जावेद साहब से, बात करेंगे डॉक्टर मोहित गुप्ता साहब से और इसके अलावा बात करेंगे हम डॉक्टर फ़हीमी खान साहब से और भी डॉक्टर अरशद रजा साहब हैं, अरशद रजा साहब से बात करेंगे और इसके अलावा शुएब महबूब साहब से भी बात करने जा रहे हैं। और ये सभी डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि हाइपरटेंशन किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। टेंशन क्या है, ये गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु को कैसे नुकसानदायक साबित हो सकता है, डॉक्टर फ़हीमी खान। हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी में होता है उसको हमारा जो रेंज है वो 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक के ऊपर लेते हैं। और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, जिसमें कि हम यूरिन में प्रोटीन कितना आ रहा है वो भी मेजर करते हैं और इसके और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि बेबी की ग्रोथ नहीं होती, जो ब्लड फ्लो प्लेसेंटा से बेबी में जा रहा होता है वो कम हो जाता है बीपी हाई होने की वजह से। तो बेबी की ग्रोथ नहीं होती है, बेबी और ज़्यादा परेशानी हो सकती है कि प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती है, लाइकर की कमी हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मदर का क्या होता है कि उनका बीपी हाई होता है और एक सिंड्रोम होता है, एक्लैम्सिया कहते हैं उसको, उसमें कि पेशेंट्स को फिट्स पड़ने लगते हैं और उनका बीपी इतना हाई हो जाता है कि उनके ब्रेन में एडेमा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को फिट्स पड़ने लगते हैं। तो उसमें मदर और बेबी दोनों बहुत ज़्यादा रिस्क में हो जाते हैं। क्या करें इसके लिए आपको देखिए, जिन लोगों को पहली प्रेगनेंसी में हिस्ट्री होती है अगर बीपी हाई होने की, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी उन्हें प्लान करनी होती है। ऐसे ही कंसीव नहीं करना होता है, पहले अंडर गाइडेंस, अंडर सुपरविजन, ऑन मेडिसिन, पहले बीपी कंट्रोल करके और मेडिसिन खाते खाते प्रेगनेंसी होनी चाहिए। और अगर बाई चांस फर्स्ट प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुआ है तो फिर उसके लिए जल्द से जल्द आप ट्रीटमेंट कराएँ और उसके लिए तमाम मेडिसिन अवेलेबल हैं इस वक्त। महबूब सर, हाइपरटेंशन दिवस आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या ताल्लुक है इसका दिल से हाइपरटेंशन का, डॉक्टर शुएब महबूब। हाइपरटेंशन जो है वो एक साइलेंट किलर की तरह हमारी बॉडी में रहता है। हमें उससे प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारा कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम हार्ट इट अफेक्ट ऑल ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट करता है। अब मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं हार्ट के पे हाइपरटेंशन का क्या असर होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर लंबे समय तक हाइपरटेंशन है, लंबे समय तक बीपी बढ़ा हुआ है, तो धीरे धीरे हार्ट की जो वॉल होती है वो मोटी हो जाती है और उसकी लंबे समय में 5-10 साल में पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। उससे क्या होता है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी, एक तो ये हो गया। सेकंड क्या होता है, जो हार्ट की नसें होती हैं, जो कोरोनरीज होती है, वो हार्ड हो जाती हैं और नैरो होना चालू हो जाती हैं, जो जिसमें धीरे धीरे ब्लॉकेज बनते हैं और हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसमें सडन हार्ट अटैक का खतरा रहता है। ये दो मेन समस्याएं हैं जो बहुत ख़राब तरीके से हार्ट को अफेक्ट करता है हाइपरटेंशन। क्या करें ऐसे में शुएब साहब। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसमें चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। जो सेडेंट्री वर्कर हैं उनको एक्सरसाइज करें, अपना जो ओबीज हैं, वेट जिनका बहुत ज़्यादा है, BMI बहुत हाई है, वो अपना वेट रिड्यूस करें। डाइट पे स्पेशली फोकस करें, नमक कम रहे, चिकना कम रहे और जंक फूड जो बाहर का खाना है उसमें बहुत सॉल्ट ज़्यादा होता है वो अवॉइड करें। सेकंड जो है, अपना बीपी मेज़र करें। अब लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट अगर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, वो लाइफस्टाइल से ही आप पूरे बीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस चीज़ में अगर बीपी आपका कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है तो आपको दवा लेने की ज़रूरत है। दवा अपने नियमित रूप से लें, बीपी मॉनिटर करें धीरे धीरे। और दवाइयों का असर जो रहता है उस हिसाब से मतलब बीपी आपका कंट्रोल रहेगा। और हो सकता है अगर आप रेगुलर अपना फॉलोअप करें, बीपी की रिक्वायरमेंट, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है घटती है, वो अपने डॉक्टर के हिसाब से एडजस्ट करें। मेन ये है कि बीपी अपना कंट्रोल में रखें। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत फेमस बरेली के आप सर्जन हैं, अनीस फ़हीमी अस्पताल में बैठते हैं। डॉक्टर साहब, ये हाइपरटेंशन क्या है, कैसे मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी सर्जरी से पहले। डॉक्टर अरशद सर। जी, ये जो है ना ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ये अमूमन जो है ओल्ड एज में होता है, लेकिन जो है यंग एज पे भी किसी किसी को हो जाता है।
मेरी सर्जरी से ताल्लुक़ ये है कि इसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए सर्जरी से पहले। ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ब्लीडिंग तो ज़्यादा होने की संभावना होती है और इसके अलावा भी कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए जो लोग रेगुलर मेडिसिन लेते हैं बीपी की, तो हम लोग उनको सलाह देते हैं कि हमारी सर्जरी में आने से पहले, यहाँ तक कि अगर आपकी रेगुलर मेडिसिन चल रही है बीपी की, तो जिस दिन सर्जरी के इरादे से आएँ उस दिन भी मॉर्निंग में टैबलेट अपनी खा के आएँ। और फिर अगर फिर भी उसके बावजूद अगर दिक्कत होती है तो हम लोग जो है अपने फिजिशियन से राय लेके दवा में कुछ अगर बदलाव करना होता है वो कर लेते हैं, लेकिन सर्जरी के लिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। गुप्ता सर, न्यूरो सर्जन अनीस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बरेली। सर, हाइपरटेंशन किस तरीके से दिक्कतें पैदा करता है, न्यूरो की प्रॉब्लम बढ़ाता है, सर बताएंगे? जी, हाइपरटेंशन न्यूरो के मरीज़ों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें करता है, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से दोनों तरीके के स्ट्रोक होते हैं। जो स्ट्रोक के दो प्रमुख कारण हैं, एक जो ब्लीडिंग वाला होता है और एक जो सूखा वाला होता है। दोनों में ही हमें ये मिलता है कि मरीज़ का बीपी लगातार काफ़ी लंबे समय से अनियमित रहा है। तो मेरी जो सलाह है हाइपरटेंशन के मरीज़ों को बहुत ही सिंपल सी है। बीपी नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं कि आपको दवा बंद कर देनी है, आपका दवा खाते रहना है। दवा खाने से ही आपका बीपी नॉर्मल है, इसलिए दवा खाते रहना है। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलना है ताकि वो उसकी डोज को एडजस्ट करे, कम करे। और हाइपरटेंशन के लिए सुबह टहलना ज़रूरी है और अपने खान पान में भी आपको संयम रखने की ज़रूरत रहेगी।